शंकर भगवान ने महाराज पार्वती जी के लिए विवाह से पहले बहुत बड़ा सोने का महल बनवाया था, जिस महल के बारे में आप सुनते होंगे कथाओं में कि जो रावण को दे दिया, जो लंका कहलाई। बाद में रावण ने मांग लिया था पुरोहिताई में, वास्तु शांति में, तो भगवान शिव जी ने तो नहीं, पार्वती ने दान किया था, क्योंकि पार्वती चाहती थी कि इस जन्म में माया मोह से दूर रहना है, चमक दमक से दूर रहना है, केवल हरि कथा सुननी है, हरि कथा में ही ध्यान लगाना है और उसी से ही अपना उद्धार करना है। अब प्रपंच में नहीं पड़ना है, अब झंझट में नहीं पड़ना है। इसीलिए पार्वती और शिव जी की कथा सुने बगैर हमारे हिंदू धर्म में तो शादी भी पूरी नहीं मानी जाती है। पर बदकिस्मती हिंदू धर्म की है कि रात दिन सब परंपराएं छुड़ाई जा रही हैं और धीरे धीरे सारी परंपराएं समाप्त हो रही हैं और हिंदू धर्म भी धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। बंधुओं, हिंदू धर्म की बराबर जल्दी खत्म कोई नहीं हो रहा है धर्म। सारे धर्मों में बढ़ोतरी हो रही है, केवल हिंदू धर्म में घटोत्तरी हो रही है। जितनी जल्दी हिंदू धर्म कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, उतनी जल्दी सब धर्म बढ़ रहे हैं। कारण बाकी धर्मों में चलन की परंपराओं को ज्यादा निभाया जा रहा है और हिंदू धर्म में अपनी परंपराओं को छोड़ करके दूसरी परंपराओं को ज़्यादा अपनाया जा रहा है। इसलिए हिंदू धर्म स्वयं ही खत्म होता चला जा रहा है। देखिए, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खत्म होगा और वो लोग करेंगे, ये लोग करेंगे, वो लोग करेंगे, ये झूठी बदनामी चल रही है। हिंदू स्वयं ही अपने धर्म को लुटा रहा है और खत्म कर रहा है और स्वयं ही दुनिया भर के धर्मों को अपनाता चला जा रहा है। क्योंकि हिंदू को सुविधा चाहिए, हिंदू को बंगला चाहिए, हिंदू को कार चाहिए, हिंदू को हेलीकॉप्टर चाहिए, हिंदू को फर्स्ट क्लास एसी में चाहिए, हिंदू जर्नल में जाएगा नहीं, हिंदू गाड़ी टेम्पू में बैठेगा नहीं, सारे साधन हिंदू को चाहिए, एक एक ही बच्चा चाहिए और फिर कहेंगे कि वो खतरे में, ये खतरे में, वो दुश्मन, ये दुश्मन। अरे पागलो, कोई तुम्हारे धर्म को नहीं खत्म करेगा, तुम स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अच्छा बोलो, पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, इतने घरों में ब्याह शादी होते हैं, कहां पर पार्वती की कथा हो रही है बताओ? कौन शंकर पार्वती की कथा सुन रहे हैं? 30 साल पहले तो सब सुनते थे शंकर पार्वती की कथा, शादी के समय दूल्हा दुल्हन पंडाल में। अब कहाँ गए वो दिन, अब कहाँ गई वो चीजें? पंडाल बड़े हो गए, खर्चे बड़े हो गए, झूलरें झल्लरें ज्यादा हो गई, भोजन की डिशें लग गई, पर पार्वती की शंकर की कथा चली गई, हवन यज्ञ चला गया, परंपराएं चली गई। महाराज, हिंदू की शादी में इतना छोटापन आ गया है कि कपूर जला करके ही हवन की आज्ञा लेकर के 7 फेरे 5 फेरे 7 जो भी डालते होंगे, कपूर में ही ब्याह हो जावे महाराज। अब तो ज्यादा नहीं बचा है। बोलो, अरे शादी जैसे संस्कार में कोई यज्ञ करना पसंद नहीं कर रहा, तो कैसे शादी संस्कार होगा, विवाह संस्कार होगा? लाज्या होमम कृतम वाणिम पाणी ग्रहणम वर्जिताम। बिना लाज्या होम के, बिना ब्रह्म यज्ञ के, बिना देव यज्ञ के, बिना बलि यज्ञ और बिना बलवैश्य और बिना पितृयज्ञ, बिना अतिथि यज्ञ के विवाह पूरा नहीं माना जाता है। सब अधूरा हो रहा है। लोग कहेंगे अतिथि यज्ञ हो तो रहा है, लोग पंडाल में खा तो रहे बफर सिस्टम में, ये अतिथि यज्ञ है। टेबल पे दारू रखी, अतिथि यज्ञ है ये। इधर हड्डियां रखी हैं, अतिथि यज्ञ है। इधर तली हुई मसाले में छोड़ छोड़ के मछली रखी है, अतिथि यज्ञ है। अतिथि यज्ञ कहते हैं धर्मात्मा लोगों को, निर्व्यसनी लोगों को शादी में बुलाना, बारात में बुलाना। जो लोग धर्मात्मा हों ऐसे लोगों को विवाह में आमंत्रण देना, उनको विवाह बारात में ले जाना, दूसरे गांव में इज्जत कमा के आना, सम्मान लेकर आना, ये है दूल्हे वालों का काम, ये है बारातियों का काम। और बाराती क्या करते हैं बताओ, तुम ही बताओ, बाराती क्या करते हैं? बाराती क्या करते हैं आप ही बताओ?
सम्मान कमा के आते हैं बाराती किसी गांव से, एक भी लक्षण सम्मान का छोड़ा है, सब दुराचार दुर्गुण। विवाह संस्कार जो अच्छी संतान देने के लिए किया जाता है, एक महामजबूत विद्वान संस्कृति से भरा हुआ पुत्र पुत्री पैदा करने के लिए दो लोगों का मिलन होता है यज्ञ के द्वारा, सारी समाज के द्वारा। और समाज में किया हुआ संस्कार, विधि संस्कार, विवाह संस्कार अगर चुटमुट हो जाए, छोड़ छाड़ के हो जाए नियम और धर्मों को, तो कैसे गृहस्थ अच्छा होगा, कैसे गृहस्थ में शांति आएगी, कैसे पति पत्नी में प्रेम रहेगा, कैसे पति पत्नी एक दूसरे को ईश्वर और लक्ष्मी समझेंगे, कैसे तलाक रुकेगा, कैसे गुस्सा रुकेगा, कैसे गाली गलौज रुकेगा, कैसे व्हाट्सएप रुकेगा, कैसे चोरी चोरी मोबाइल रुकेगा। ये नहीं रुकेगा। विश्वास नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रुकेगा महाराज। है